नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट से इन दिनों दुनिया में गंभीर चर्चा छिड़ी हुई। पहले ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया। रूस से कच्चा तेल पर खरीदने पर बार बार धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत की कूटनीति से ट्रंप का टैरिफ वार लगता है कि उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। मतलब ये समझिए कि ट्रंप ने एससीओ समिट की तस्वीर शेयर करते हुए संकेत दिया है कि रूस और भारत के चीन की तरफ जाने को वो अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म करने की तरह देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप इस तरह का पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने ये अपेक्षा कर रहे हैं कि टैरिफ पर भारत अमेरिका को सॉरी बोले। यानी अमेरिकी प्रशासन दो तरह से द्वंद्व में दिख रहा है। जाहिर तौर पर दुनिया में चीन अभी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और अमेरिका को एशिया में दबदबे के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की जरूरत थी, जिसको लेकर अमेरिका ने दशकों मेहनत की थी। लेकिन रूस, चीन, भारत की तिकड़ी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत मानी जा सकती है। ट्रंप की समस्या यह है कि वो खुद जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग नहीं रोक पा रहे हैं। हमास के पास अभी भी इजरायली बंधक हैं। एलन मस्क से ट्रंप की दोस्ती टूट चुकी है। उन्हीं के कार्यकाल के पूर्व एनएसए बोल्टन उनकी आलोचना कर रहे हैं। टैरिफ वॉर से दुनिया भर में ट्रंप की आलोचना झेलनी पड़ रही है। इधर भारत जीएसटी स्लैब में कटौती कर देश के व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है। और भी बहुत सारी तस्वीरें, बस ये रिपोर्ट देखिए। का तो बात की। है कि हमने भारत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। ट्रंप के बयान पर किसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था
मुझे लगता है कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय ने कहा था कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया है। इस बीच यहाँ यह भी बता दें कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक बयान से दुनिया भर में खलबली मचा दी थी। पुतिन ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा था कि अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा था कि एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें किसी भी देश का वर्चस्व नहीं हो और सभी राष्ट्र समान अधिकार के साथ सहभागिता करें। पुतिन के इस बयान को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को भारत और चीन को नहीं धमकाने की नसीहत भी दी थी। जाहिर है रूस के राष्ट्रपति ट्रंप को देर सवेर यह पता चल गया है कि भारत उनका हर लिहाज से अच्छा मित्र था, चाहे वो रणनीतिक मसला हो, चाहे आर्थिक साझेदारी हो। अमेरिका और भारत के रिश्ते दशकों की मेहनत से अच्छे हुए थे, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी हरकतों से सीमित करने की कोशिश की और अब ट्रूथ सोशल पर उनका बयान भी सामने आ गया है। यानी यूं समझिए कि अब या तो अमेरिका अपने फैसले पर पुनर्मूल्यांकन करते हुए कुछ फैसलों में बदलाव कर सकता है, जिसकी उम्मीद कम ही लगती है, लेकिन संबंधों को लेकर आगे बढ़ चुकी भारत, रूस और चीन की तिकड़ी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है और यह अमेरिका के रणनीतिक मामलों के लिए शायद बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमने इस विषय को लेकर जनता की भावनाओं को समझा, टटोलने की कोशिश की कि आखिर लोग इस पर क्या कहते हैं। इसलिए एक सर्वे भी हमने कराया। सर्वे में कुछ सवाल थे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत रूस जो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं उसमें भारत, रूस और चीन की एकजुटता से अमेरिका घबरा गया। 69%, 69% लोगों ने कहा कि बिल्कुल घबरा गया है। 20% लोगों ने कहा अमेरिका नहीं घबराया है और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ग्लोबल ट्रेड पर अमेरिका फर्स्ट नीति ने एशियाई देशों में ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा कर दी है। 67%, 67% लोगों ने कहा हाँ पैदा कर दी है। 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 14% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, टैरिफ वॉर से अमेरिका और भारत के बीच उपजे तल्ख रिश्तों पर आपकी राय क्या है। 24% लोगों ने कहा ये लंबा चलेगा, दीर्घकालिक है। 40% लोगों ने कहा यह अल्पकालिक है, कुछ समय की बात है और 20% लोग बोले थे कि सब कुछ ठीक है और 10% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। महेश सचदेव, पूर्व राजनयिक, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शरद कोहली, वरिष्ठ अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पूर्व डिप्लोमेट के पास चलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ट्रंप तो कंफ्यूज थे ही, क्या अमेरिका कंफ्यूज हो गया? क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप अपने सोशल मीडिया के जरिए ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। अब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, गहरे और अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। दूसरी तरफ उनके वाणिज्य सचिव कहते हैं कि जब भी भारत और अमेरिका बैठेंगे तो भारत को ट्रंप से माफी मांगनी पड़ेगी। यह अमेरिका में हो क्या रहा है?
जी, ये मेरे ख्याल से उलटबाजियाँ हो रही हैं, जिसका कि पूरा श्रेय ट्रंप साहब को जाता है और उनके पक्षधर जो कुछ नामी गिरामी नेता हैं, जैसे वाणिज्य सचिव या आर्थिक सलाहकार, उन्होंने भी अपना पूरा प्रयास किया है इन संबंधों को विकृत करने का। जैसा आप कह चुके हैं कि पिछले 25 साल की मेहनत के बाद दोनों पक्षों ने अपने संबंधों के अंदर एक ऐसी जागरूकता, ऐसी समझ लाई थी जिससे कि दोनों के संबंध मधुर ही नहीं बल्कि क्रियान्वयन के दौर पर चल रहे थे। क्वाड बना, I2M बना और IMEEC बना, ये सब चीज़ें हुई। और लेकिन पिछले 6 महीनों में ट्रंप साहब के दूसरे कार्यकाल में ये सब भरमरा करके ढह गया है और इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली परिस्थिति आ गई है, जबकि ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो किसी भी तरह से इस हार को जीत में परिवर्तित करना चाहते हैं। जी, मेरे साथ संजय कुलकर्णी साहब भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कोली साहब। शरद कोली साहब के पास मैं चलूँगा, पूछने की कोशिश करूँगा। शरद कोली साहब, क्या यूएस की राजनीतिक और आर्थिक ध्रुवीकरण को हिलाकर रख दिया है ट्रंप साहब ने, उनकी टीम ने, उनकी आर्थिक नीतियों ने, उनके टैरिफ में? क्योंकि इतनी ज़्यादा चिंता उन्हें सताने लगी है। पहले तो आप सभी लोगों को धकेला रहे थे, अब जब चीन, भारत और रूस एक साथ खड़े हो गए तो आप कह रहे हैं कि साहब हमने उन्हें खो दिया है। तो ये आखिर है क्या? नमस्कार मनोज, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब जो है वो बहुत भावात्मक हो रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसी बातें, ये तो ऐसा होता है कि कोई अपनी पुरानी उसकी दोस्त हो और वो दोस्त उसको खो जाए, वो किसी और ग्रुप में जाके बैठ जाए तो आप उसकी फोटो लेके बैठते हैं सिर पे हाथ रख के, भाई ये मैंने क्या किया, मैंने क्यों डांट दिया, मैंने ये गलती क्यों करी, ये तो कहीं और जा बैठी या जा बैठा वगैरह वगैरह। ये कुछ इस प्रकार का नैरेटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि फोटो सामने रख के वो ट्रुथ सोशल पे अपने कमेंट कर रहे हैं, तो उनका खुद का किया धरा है, इसमें वो किसी को क्या खो। और दूसरी बात, मुझे ऐतराज सख्त है मनोज, ये खो दिया वाली बात से। अरे भारत और अमेरिका के आप संबंध देखें तो वो ट्रंप साहब तो अब आए हैं, ट्रंप साहब अपने पहले 4 साल आए थे, उसके बाद बीच में बाइडेन साहब आए। भारत और यूएस के दशकों पुराने संबंध हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे हैं। साइंटिफिक संबंध है, स्पेस में सचिन, नासा और इसरो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं स्पेस पर। पीपल टू पीपल संबंध है, 60 लाख के करीब वहां भारतीय रहते हैं और सबसे प्रॉस्पेरस वहां पर भारतीय कम्युनिटी है। 1,20,000 औसतन मीडियन इनकम है भारतीय कम्युनिटी की, जो कि सबसे ज्यादा में से एक है। वहां का सारा मेडिकल सिस्टम भारतीय चलाते हैं, वहां का टेक्नोलॉजी सिस्टम भारतीय चलाते हैं। और भारत में बड़ी बात कहने जा रहा हूं मनोज, करीब 1,000 अमेरिकन कंपनियां इस समय काम कर रही हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज ले लूं, यहां पर एक लीजो ऑफिस होता है वो भी ले लूं, तो करीब करीब ये गिनती 1500 से भी ऊपर चली जाती है। इतने बड़े मात्रा में अमेरिका यहां पर इन्वेस्टेड है। पता नहीं ट्रंप साहब क्या सिर पे हाथ रख के कह रहे हैं हमने तो भारत को खो दिया। अरे कहां खो दिया आपने, ऐसा कोई। और सबसे बड़ी बात, भारत ने मनोज आज भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए हैं। भारतीय वित्त कॉमर्स मिनिस्टर का अभी पीयूष गोयल साहब का बयान आया कि नवंबर में शायद हमारी डील हो जाए। ट्रंप साहब ऐसी बातें कर करके इस दूरी को बढ़ा रहे हैं। ट्रंप साहब ऐसी बातें करके दरवाजे बंद कर रहे हैं। ट्रंप साहब ऐसी बातें करके ऐसा लग रहा है मनोज कि एक अंग्रेजी में वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेशन। उनको इंडिया से ऑब्सेशन हो गया है। जब वो पॉलिश प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं तो पोलैंड और अमेरिका के बीच में बात हो रही है, वहां भारत का जिक्र आ जाता है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, उसमें भारत का जिक्र आ जाता है। मुझे लगता है, मुझे ये पता है किस्सा कैसे याद आ रहा है मनोज, रावण था ना, तो उसको रामायण में एक प्रसंग आता है, जब वो रात को नींद भी आती थी उसको, तो एक दिन उसने मंदोदरी का गला पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा क्यों पकड़ा,
कहते हैं मुझे सपने में दिखा मेरे साथ राम लेटे हुए, तो उन्होंने उनका गला पकड़ लिया। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब को सपने भी आजकल भारत के आ रहे हैं और सब उनका खुद का किया धरा है। इसके लिए कोई भारत ने क्या किया था मनोज, हम ये समझ ले। भारत ने सिर्फ कहा था कि हमारा कृषि और हमारा डेयरी प्रोडक्ट, हमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, सब 60 से 70% आबादी हमारी कृषि पर आधारित है, ये सब जानते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और हमारा डेयरी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर है। आप नॉन वेजिटेरियन मिल्क बनाते हैं, आप अपने गऊ और भैंसों को आप नॉन वेजिटेरियन चारा डालते हैं, आप चाहते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट क्या। हमने यही तो कहा था कि भाई हम कृषि और डेयरी पे हम राजी नहीं हो सकते, बाकी चीजों पे आप बातचीत करिए। इतनी सी बात का उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना। पहले 25% लगा दिया, फिर आप रशिया से ऑयल लेते। अच्छा, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा शी जिनपिंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी ये 2 दिन पहले मैं उनका पढ़ रहा था। उससे पहले बोले पुतिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब कह रहे भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया। पहले वो अपने मन में ये फैसला कर ले कि कौन उनका दोस्त है, किसको किसके हाथों खो दिया, और सारा ये किया धरा किसका है। मुझे लगता है एक आईना सामने रख के ट्रंप साहब को इस बात को सोचना चाहिए और भारत का अपने मन से ऑब्सेशन हटा देना चाहिए। भारत के रिलेशन व्हाइट हाउस से बाहर निकल के बहुत बड़े रिलेशन है, सिर्फ व्हाइट हाउस की ऐसी सोच आ रही है वहां पर नहीं है, लेकिन कम से कम नजदीक इसे लेकर ट्रंप साहब को अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। मैं